कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई आप लोग रहिएगा, हम भी रहेंगे, लाठी डंडा बरसेगा तो हम पे भी बरसेगा। मगर देखा जा रहा था जब लाठी डंडा बरस रहा था तो इनका पता ही नहीं था। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कंबल दूंगा। कंबल के बदले वोट नहीं देगा। जनता आपसे कंबल नहीं मांगी थी, कोई भी छात्र आपसे कंबल या नाश्ता या खाना नहीं मांगा था। प्रशांत किशोर अभी 2025 में विधानसभा वाला चुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर आके अपना चेहरा दिखा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, एकदम बिल्कुल कर रहे हैं चेहरा चमकाने की कोशिश। मैं चाहूंगा, बिहार जयप्रकाश नारायण जी की धरती रही है, और एक समय जब उस समय छात्र आंदोलन हुआ था ना, तो सरकार बदल गई थी, और इस बार भी छात्र आंदोलन हुआ है, सरकार बदल जाएगी। इस आंदोलन को कहीं न कहीं एक साजिश के तहत कुचलने की कल कोशिश जो हुआ, कहीं हद तक कुछ लोग कामयाब हो चुके थे। बीपीएससी सत्याग्रह का 13वां दिन था। गजनीबाग से छात्र जो है गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे थे। उसके बाद क्या था, छात्र निकले, सब्र का बांध टूटा। योजना थी कि सीएम आवास जाएंगे, लेकिन आधे रास्ते में प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। कल का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे थे। प्रशांत किशोर जनसुराज वाले। उसके बाद क्या था, जैसे ही प्रशांत निकले, छात्रों पे लाठी डंडे की बौछार हो गई। आरोप ये लगा कि छात्रों को लाठी डंडों के बीच छोड़ करके प्रशांत किशोर भाग निकले। विपक्ष ने भी इल्जाम लगाया प्रशांत किशोर पर। जो है हमारे साथ जनता से पूछेंगे, प्रशांत किशोर पे आरोप लग रहा है कि वो छात्रों को लाठी डंडों के बीच छोड़ करके, पुलिस के बीच छोड़ के भाग निकले। ये लगता है आपको? देखिए, इस आंदोलन को कहीं न कहीं एक साजिश के तहत कुचलने की कल कोशिश जो हुआ, कहीं हद तक कुछ लोग कामयाब हो चुके थे। मगर जो बीपीएससी के छात्र जो थे, जो कई सालों से लोग मेहनत कर इस मुकाम तक आए, एग्जाम दिए, पेपर लीक हो गया, ये दुर्भाग्य हुआ, और लोग री एग्जाम की मांग कर रहे थे। पटना के गर्दनीबाग में 11वें दिन तक बीपीएससी के छात्र अपने धरना स्थल पे बैठे हुए सत्य। तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई आप लोग रहिएगा, हम भी रहेंगे, लाठी डंडा बरसेगा तो हम पे भी बरसेगा। मगर देखा जा रहा था जब लाठी डंडा बरस रहा था तो इनका पता ही नहीं था। और तो और प्रशांत किशोर का 3 बजे भोर में गर्दनीबाग पहुंच जाते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं कि कम्बल हम दिया। ये बात है कोई कहने का? बोलते हैं कम्बल दिया, ये दिया, वो दिया। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस आंदोलन को कुचलने में लगे हुए थे। इसका साफ झलक दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन है उसको कुचलने में लगे हुए थे। आप इस बात से वाकिफ हैं? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कौन आंदोलन को कुचल रहा था या नहीं कुचल रहा था, लेकिन आंदोलन को हाईजैक करने का पूरा प्रयास किया गया। हाईजैक कर लिया गया। बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया, और अब मुझे नहीं लगता कि आंदोलन सफल होगा। क्यों नहीं सफल होगा? क्योंकि तो बैठे हुए हैं अभी तक। नहीं, अब राजनीति हो रही है इस पे, सीधा सीधा। राजनीति हो रही है। तब और क्या, दोनों नेता अब इसको हाईजैक करने का प्रयास करेंगे। इधर से प्रशांत जी हाईजैक करेंगे, उधर से तेजस्वी जी हाईजैक करेंगे, लेकिन छात्रों को समाधान नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि इस मामले में राजनीति ना करें। फिर वही बात, वो वीडियो बना के क्या कर रहे हैं? वो भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। छात्रों का साथ दें। छात्रों के साथ आते, छात्रों के लिए आवाज उठाते। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी जी का नीतीश जी से फोन पे बात नहीं होता है। तो फिर जनता को आप लोग बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? 2 बार हमने लेटर लिखा सीएम आवास से, कुछ भी ये नहीं। फोन पे जब बात होता है, सरकार बनने टाइम भी आप लोग लेटर लिखा लिखी करते थे, और जब युवा के हक और अधिकार का बात है तो अब लेटर लिख रहे हैं। ये बेईमानी है कि नहीं है? अच्छा, कई छात्रों के लिए भावुक तो नहीं हो रहे हैं? देखिए मैडम, किसी को भी रोना आ जाएगा। रो रहे हैं। अगर छात्रों को पीटा जाएगा, लाठियां बरसाई जाएंगी उन पे, तो कोई भी व्यक्ति भावुक होगा। कल की जो तस्वीर है, जिस तरीके से ठंडी में, बरसात में पानी, इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में जो है पानी बरसाए गए हैं स्टूडेंट पर। मैडम, जहां तक मुझे पता है, लाइव लॉन्ग न्यूज मैंने देखा, पहले आपके जो कैमरामैन आते थे वो बढ़िया सा कैमरा लेकर के आते थे, तब रिपोर्टिंग करते थे। आज आपके हाथ में मोबाइल है सिंपल सा, तो कल आपके कैमरे पे भी लाठी पड़ी होगी और आपका कैमरा भी टूटा होगा, और छात्रों पर भी लाठियां पड़ी हैं, छात्रों की हड्डियां भी टूटी हैं। कई तो अस्पताल में भी, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कई लोग परेशान हैं अभी भी। तो छात्रों की बस मांग क्या है कि हमें रोजगार दो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, पेपर लीक ना हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो परीक्षाओं में, यही तो मांग है। तो इस मांग को भी ठुकरा दे रही है सरकार, इस बात पे भी नहीं ध्यान दे रही है, तो ये गलत है ना। लगता है जो प्रशांत किशोर पे आरोप लगा है
पक्ष पूरा कह रहा है कि भाग गए, भाग निकले, लगता है कि ये सही है? देखिए, आरोप भागना लगाना आरोप लगाना भी सही है, सही है। बिल्कुल आरोप लगाना सही है मैडम, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने खुद बोला था हाँ, कि मैं आऊंगा और जब पहली लाठी चलेगी हाँ, तो वो मेरे पीठ पे चलेगी। हाँ, तो पहली लाठी उनके पीठ पे तो नहीं चली, लेकिन युवा पिट गए। प्रशांत जी आंदोलन में आए, सारा कुछ किए, 5-6 घंटे बैठे भी, लेकिन उसके बाद चले गए। आप गए क्यों वहां से? जब आए थे तो नहीं जाना चाहिए था ना। और उसके बाद अभी आप बयान दे रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक और उनका वीडियो रात का वायरल होता है कि कंबल हम दिए हैं, बाकी वाला वीडियो वायरल हो रहा कंबल हम दिए हैं और तुम्हारा आंदोलन को लीड दूसरा करेगा। फिर वही बात है, लीड दूसरा करेगा का मतलब इसमें क्या है? राजनीति। है। राजनीति घुस गई है पूरे तरीके से। राजनीति पूरी तरह से घुस गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कोई नहीं ना चलता है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें कंबल दूंगा। कंबल के बदले वोट नहीं देगा। जनता आपसे कंबल नहीं मांगी थी, कोई भी छात्र आपसे कंबल या नाश्ता या खाना नहीं मांगा था, आप अपने मन से गए थे देने के लिए। तो फिर आप नाटक और ड्रामा क्यों कर रहे हैं? भावुक हो गए हैं छात्रों को, जिस तरीके से कल जो है लाठी बरसी है उस तरीके से और भी स्टूडेंट उनसे पूछेंगे। जी जी बोलिए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बिहार जयप्रकाश नारायण जी की धरती रही है। और एक समय जब उस समय छात्र आंदोलन हुआ था ना, तो सरकार बदल गई थी। और इस बार भी छात्र आंदोलन हुआ है, सरकार बदल जाएगी। और नीतीश कुमार जी, वो भी छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है। फिर भी लालू जी, नीतीश जी, रविशंकर प्रसाद जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, और भी कई सारे नेता, रामविलास जी, ये लोग सभी छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है। फिर भी कोई भी नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहा है जो उस समय के छात्र आंदोलन में था। काफी पीड़ादायक है। और मैडम एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस बिहार के नवयुवक, बिहार के पूरे नौजवान निकल चुके हैं और जमाना भी इनके साथ अब चलेगा। और भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं हमारे साथ। आप स्टूडेंट हैं जी। कल की तस्वीर आपने देखी होगी, देखी है इस एकदम। तरीके से इतनी कड़ाके की ठंड में स्टूडेंट पे पानी बरसाए गए, डंडे बरसाए गए। अब लगता है कि ये जो आंदोलन था ये राजनीति का रंग ले चुका है। राजनीति का बिल्कुल रंग ले चुका है। किस तरीके से आपको लगता है? प्रशांत किशोर अभी 2025 में विधानसभा वाला चुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर आके अपना चेहरा दिखा रहे हैं वहाँ पे। चेहरा चमकाने की हाँ, कोशिश की एकदम बिल्कुल कर रहे हैं चेहरा चमकाने की कोशिश। आ रहे हैं भीड़ में, दिखा रहे हैं कि अब विधानसभा का चुनाव है, आए पहले लोग। तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, पप्पू हाँ। यादव भी पहुंचे थे। और तेजस्वी यादव पहुंचे थे यहीं विधान चुनाव के लिए ही। और क्या, वो अभी कहाँ ना कोई जो अदर पार्टी के है वो कहाँ, जो जीती हुई पार्टी है कहाँ वो आ रहे हैं? सत्ता पक्ष में तो कोई नहीं सत्ता गया। पक्ष में कोई नहीं आया है। हाँ। कहाँ कोई आया है? आपको लगता है कि छात्रों के साथ जो है राजनीति अन्याय हो रहा है, राजनीति भी हो रहा है, सब हो रहा है। हाँ, री एग्जाम होना चाहिए, होना चाहिए। 195 पेपर कहाँ आया था व्यापू सभागार में? री एग्जाम होना चाहिए उसके लिए। हमारे बीच जो है जनता थी, मैं जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से कल प्रशांत किशोर पर इल्जाम लग रहा है कि प्रशांत किशोर कल भाग निकले हैं, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है उन पर। ये कहना देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अब जो ये आंदोलन है वो किस तरीके का रूप लेता है। बाकी आपकी क्या राय थी, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत